बच्चों नमस्कार, मैं आपकी हिंदी विषय की अध्यापिका प्रीति सिंह। मैं आपको पाठ 7 डाकिये की कहानी कुंवर सिंह की जुबानी का दूसरा भाग पढ़ाने जा रही हूँ। आप सभी अपनी किताब में देखेंगे। मतलब एक लेखक है, वो जो है कुंवर सिंह जो डाकिया है उसका क्या इंटरव्यू ले रहा है। उसमें वो डाकिया जो कुछ बता रहा है वो आप सुनेंगे। क्या कहा उसने? कहा आप क्या शुरू से ही इसी डाकघर में काम कर रहे हैं? मतलब पूछ रहा है कि आप शुरू से ही, मतलब पहले से ही इसमें काम करते हैं। शुरू में तो मैंने लाहौल सिमिती किले के किब्बर गांव में 3 साल तक नौकरी की है। यह हिमाचल का सबसे ऊंचा गांव है। इसके बाद 5 साल तक इसी जिले के काजा और 5 साल तक किन्नौर जिले के में नौकरी की है। उस वक्त इन गांव में टेलीफोन नहीं थे, बसें भी सिर्फ मुख्यालय तक ही जाती थी। अभी भी कई ऐसे गांव हैं जहां ना तो बस जाती है और ना ही वहां टेलीफोन है। ऐसी जगह में ग्रामीण डाक सेवा का बहुत मान किया जाता है। क्या कह रहे हैं? शुरू में तो उन्होंने लाहौल स्पीति जिले में किब्बर गांव था, उसमें 3 साल तक नौकरी करी थी। फिर ये जो किब्बर जो गांव है ये हिमाचल में सबसे ऊंचा गांव है। इसके बाद उन्होंने 5 साल तक काजा में और 5 साल तक किन्नौर जिले में नौकरी की। किन्नौर कहाँ है बच्चों? शिमला जिले का एक गांव है किन्नौर, उसमें नौकरी की। उस समय गांव में क्या होते थे? टेलीफोन नहीं हुआ करते थे, फोन नहीं हुआ करते थे। और क्या नहीं थी? बस भी सिर्फ मुख्यालय, मतलब मुख्यालय माने होता है प्रधान कार्यालय, जो डाकखाने का मुख्य दफ्तर होता है, वहीं तक ही जाती थी। अभी कई ऐसे गाँव हैं जहाँ ना तो बस जाती है और ना ही बहुत से अभी भी ऐसे गांव हैं जहाँ ना बस जाती है और ना ही टेलीफोन है। ऐसी जगह पर जो डाक सेवक यानी जो डाकिये होते हैं उनका लोग बहुत सम्मान करते हैं, क्योंकि उनके पास और संदेश पहुंचाने का कोई भी साधन नहीं होता है। ना तो टेलीफोन पे बात कर सकते हैं ना कुछ, तो ये लोग डाकिये का बहुत सम्मान करते हैं और डाकिये को बहुत ज्यादा मतलब इज्जत देते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास सिर्फ एक डाकिया ही ऐसा साधन है जो उनके समाचार ला सकता है। अब दूसरा प्रश्न क्या किया उन्होंने? आप पहाड़ी इलाके में रहते हैं, जाहिर है डाक पहुंचाना आसान काम तो नहीं होगा। तो कह रहे हैं कुंवर सिंह क्या बता रहे हैं बच्चों? देखो, हाँ मुश्किल तो आती है। जब मैं किन्नौर जिले के मुख्यालय रिंकांगापियो मैं नौकरी करता था तो सुबह 6 बजे मेरी ड्यूटी शुरू हो जाती थी। मैं 6 बजे सुबह शिमला जाने वाली बस में डाक का बोरा रखता था और रात को 8 बजे शिमला से आने वाली बस से डाक का बोरा उतारता था। पैकर को ये सब काम करने पड़ते हैं। किन्नौर और लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश के बहुत ठंडे तथा ऊंचे जिले में है। इन जिलों में अप्रैल महीने में भी बर्फबारी हो जाती है। बर्फ में चलते हुए पैरों को ठंड से बचाना पड़ता है, वरना स्नो वाइट हो जाते हैं, जिससे पैर नीले पड़ जाते हैं और उनमें गैंग्रीन हो जाती है, जिसमें उंगलियां जड़ सकती हैं। इन जिलों में मुझे एक घर से दूसरे घर तक डाक पहुंचाने के लिए लगभग 26 किलोमीटर रोजाना चलना पड़ता था। हिमाचल में एक गांव से दूसरे गांव की दूरी लगभग 4 या 5 किलोमीटर तक होती है। हिमाचल के गांव छोटे छोटे होते हैं। एक गांव में बस 8 से 10 या कभी कभी 6 या 7 घर ही होते हैं, इसीलिए चलना काफी पड़ता है। चलना तो खैर हमारी आदत में ही शामिल हो चुका है। ग्रामीण डाकिये की जिंदगी में तो चलना ही चलना है। वो कह रहा है कि मुसीबतें तो मुश्किलें माने मुसीबत कठिनाई होती है बच्चों। क्या होता है मुश्किल माने? कठिनाइयाँ तो बहुत होती हैं, लेकिन किन्नौर जिले में का जो मुख्यालय है रिकांगपियो में नौकरी करता था, जब वो डाकिया नौकरी करता था तब उसकी ड्यूटी जो थी 6 बजे शुरू हो जाती थी। वो जो शिमला जाती थी बस रिंकांगपियो जो था वो शिमला में ही था। जो शिमला जाने वाली बस थी वो सुबह 6 बजे जाती थी, तो वो क्या करते थे? सुबह वाली बस में जाने वाली बस में अपना डाक का बोरा रखते थे और रात को 8 बजे शिमला से आने वाली बस में अपना डाक का बोरा उतारते थे। पैकर को ये सब काम करने पड़ते थे, मतलब बोरे में जो था वो सब पैकर करते थे। किन्नौर और लाहौल
स्पीति हिमाचल प्रदेश के बहुत ठंडे और ऊंचे वो हैं। हिमाचल में सबसे ऊंचा और सबसे ठंडा है। जितनी ऊंचाई होगी उतना बच्चों ठंडा होगा। इन जिलों में अप्रैल में भी बर्फ गिरती है। क्या होता है बच्चों, यहाँ अप्रैल के महीने में भी बर्फ गिरती है। और बर्फ में इसे जो थे अपने पैर भी बचाने होते थे। क्या कह रहे हैं वो, बर्फ में चलते हुए भी हमें अपने पैरों को ठंड से बचाना पड़ता था और वरना स्नो वाइट हो जाते हैं। स्नो वाइट एक वो थी, मतलब स्नो वाइट बर्फ से उनके पैर जो हैं गलने लगते थे और बर्फ से जो थे पैर नीले पड़ जाते थे। उसमें गैंग्रीन क्या होती है, खाल गलने वाला एक रोग होता है गैंग्रीन क्या होता है बच्चों, एक जिससे हमारी खाल गल जाती है, वो होता है जिससे उंगलियां झड़ सकती हैं। इन जिलों में क्या है, डाक पहुंचाने में लगभग 26 किलोमीटर रोजाना उसे पैदल चलना पड़ता है। डाकिये को क्या करना पड़ता था, 26 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था। हिमाचल में एक गांव से दूसरे गांव की दूरी लगभग 4 या 5 किलोमीटर तक होती थी। मतलब एक गांव में डाक बांटने के बाद दूसरे गांव में जब वो जाता था तो उसको 4-5 किलोमीटर उनकी दूरी होती थी। और हिमाचल के गांव बहुत छोटे छोटे होते हैं, मतलब और किसी गांव में तो 8 या 10 और कभी कभी 6 या 7 ही घर होते थे, इसीलिए उन्हें चलना भी काफी पड़ता था। चलना तो डाकिये की आदत में ही शामिल हो चुका है। ग्रामीण डाकिये की जिंदगी में तो चलना ही चलना है। जो गांव के डाकिये हैं उन्हें तो पैदल चलना ही चलना पड़ता है। फिर आगे क्या क्वेश्चन कर रहे हैं उससे, आपने बताया था कि पहले आप डाक सेवक थे, अब पैकर हैं, इसके आगे भी कोई प्रमोशन है क्या? पैकर के बाद डाकिया बच सकते हैं, बस एक इम्तिहान पास करना पड़ता है। अभी तो काम के हिसाब से हमारा वेतन काफी कम है। सारा दिन कुर्सी पर बैठकर काम करने वाले बाबू का वेतन कहीं ज्यादा होता है। पैकर का वेतन बाबू के जितना ही हो जाता है। अब तो डाकिये की नौकरी में लगना भी, वो क्या कह रहे हैं, मतलब पैकर के बाद हम क्या बन सकते हैं, डाकिया बन सकते हैं। ठीक है, बस एक छोटा सा इम्तिहान माने होता है, जैसे बच्चों हम पेपर देते हैं ऐसे ही इन लोगों का भी एक नौकरी में भी पेपर देते हैं जिनसे आगे इनका प्रमोशन होता है। तो क्या कह रहे हैं, ऐसा ही हमें एक इम्तिहान पास करना है। अभी तो काम के, वो कह रहे हैं जितना काम है उसके हिसाब से हमें वेतन बहुत कम मिलता है। जो सारा दिन कुर्सी पे बाबू लोग बैठे रहते हैं उनका वेतन हमसे कहीं ज्यादा होता है, क्योंकि वो कुर्सी पे बैठा है और ये लोग पैदल चलते हैं। तो कह रहे हैं कि हमारा वेतन जो है उनसे भी कम है जो कुर्सी पर बैठ रहते हैं। पैकर क्या होता है बच्चों, पैकिंग करने वाला, जो चिट्ठियों को छांट कर रखता है, पैकिंग करता है, उनका वेतन जो है बाबू के जितना ही हो जाता है। अब तो जो है वो कह रहे हैं डाकियों की नौकरी में लगना भी बहुत मुश्किल हो चुका है। हमसे तो जितने डाकिये रिटायर हो चुके हैं उनकी जगह नए डाकियों को नहीं रखा जा रहा है। इससे पुराने डाकियों पर काम का बोझ दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। ना जाने आने वाला समय कैसा होगा। तो कह रहे हैं अब जो है डाकिया बनना भी बहुत मुश्किल हो गया है। हमसे पहले जितने भी मतलब जो डाकिये हैं वो रिटायर हो चुके हैं, उनकी जगह पर कोई नया डाकिया नहीं आया है, ना ही उन्होंने नया डाकिये को रखा है। जो पुराने डाकिये हैं जब नए रखे नहीं है और पुराने जो उनमें से कुछ चले गए हैं, तो यही है कि मतलब उन पर जो अब डाकिये रह गए हैं उन पर काम का बोझ ज्यादा हो गया है। जैसे हम 5 जने हैं, 5 में से हम 2 अगर निकाल दिए तो तीनों को ही 5 का काम करना पड़ रहा है। तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि जितने पुराने डाकिये थे वो जा चुके हैं, जो इस समय काम कर रहे हैं नए उन्होंने रखे नहीं है, जो काम कर रहे हैं उन्हीं पर ही ज्यादा काम का बोझ रोजाना बढ़ता जा रहा है। पता नहीं आने वाले समय में क्या होगा। कह रहे हैं काम के दौरान कभी कोई बहुत खास बात होती हो। एक घटना आपको सुनाता हूँ। मेरा तबादला शिमला के जनरल पोस्ट ऑफिस में हो गया था। वहाँ मुझे रात के समय रेस्ट हाउस और पोस्ट ऑफिस चौकीदारी का काम दिया गया था। यह 1998 की बात है। 29 जनवरी को रात लगभग 10:30 बजे का समय था। बाहर से किसी ने पोस्ट ऑफिस का दरवाजा खटखटाया। मैंने पूछा कौन है? जवाब आया दरवाजा खोलो, तुमसे बात करनी है।
मैंने दरवाजा खोला तो अचानक 5-6 लोग अंदर घुसे और मुझे पीटना शुरू कर दिया। मैंने पूछा क्यों पीट रहे हो, तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। सारे ऑफिस की लाइटें बंद कर दी। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, मेरे सर पर किसी ने भारी चीज से कई बार मारा, जिससे मेरा सर फट गया। मैं लगातार चिल्लाता रहा। उसके बाद मैं बेहोश हो गया और मुझे कुछ भी पता ना चला। अगले दिन जब मुझे होश आया तो मैं शिमला के इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज कॉलेज के अस्पताल में दाखिल था। सिर में भयंकर दर्द हो रहा था। उन दिनों मेरा 17 साल का बेटा मेरे साथ ही रहता था। उसी से पता चला कि मेरे चिल्लाने की आवाज सुनकर बेटा और ऑफिस के दूसरे लोग जो नजदीक ही रहते थे, दरवाजों के शीशे तोड़कर अंदर आए और मुझे अस्पताल पहुंचाया। मेरे सर में कई टाके लगे थे। उसकी वजह से आज भी मेरी आंख से दिखाई नहीं देता। वो कह रहे हैं कि एक बार की बात मैं बता रहा हूँ कि जो था, लेखक कह रहे हैं कि एक बार मेरे साथ ये हुआ कि मेरा तबादला माने स्थानांतरण शिमला के जो जनरल डाकखाना था उसमें हो गया और मुझे रात के समय रेस्ट हाउस और पोस्ट ऑफिस में जो थी चौकीदारी की नौकरी भी करनी पड़ती थी, चौकीदारी भी करनी पड़ती थी। सन 1998 की बात है कि 29 जनवरी को एक दिन रात में 10:30 बजे किसी ने पोस्ट ऑफिस का दरवाजा खटखटाया। मैंने तो डाकिये ने पूछा कौन है, तो जवाब दिया कि दरवाजा खोलो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। उन्होंने दरवाजा खोल दिया। 5-6 लोग अंदर घुसे और उन्होंने इनको कुंवर सिंह को पीटना शुरू कर दिया। फिर क्या हुआ, उन्होंने जो थी सारे ऑफिस की जो पूरा डाकखाना था उसकी लाइटें बंद कर दी। इससे पहले वो कुंवर सिंह जो थे समझ पाते, उन्होंने क्या करा, भारी चीज से उनके सर पर मारा, जिससे कि उनका सर जो था, सर से खून बहने लगा, सर फट गया और क्या था, वो बेहोश हो गए। ठीक है। जब अगले दिन उन्हें होश आया तो वो कहाँ, शिमला में इंदिरा गांधी मेडिकल अस्पताल है उसमें भर्ती थे। सिर में जो था उनके भयंकर दर्द हो रहा था। उनका जो बेटा था वो उनके साथ रहता था। जब उन्हें पता चला कि जो लोग उन्हें देखने आए तो उनके बेटे ने ही बताया था कि चिल्लाने लगा। लड़का और ऑफिस के दूसरे लोग जो नजदीक रहते थे उन्होंने क्या करा, दरवाजे के शीशे तोड़कर जो थे अंदर घुस गए। तब उन्हें क्या करा, अस्पताल पहुंचाया गया और उनके सर में कई टांके लगे, जिससे आज भी उनको ज्यादा चोट होने से, सर में ज्यादा चोट होने से उन्हें कुछ आंख से दिखाई नहीं देता है। एक आंख से उन्हें अब दिखाई नहीं देता है। सरकार ने मुझे जान पर खेलकर डाक की चीज बचाने के लिए बेस्ट पोस्टमैन का इनाम दिया। यह इनाम 2004 में मिला। इस इनाम में 500 रुपए और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है और मैं और मेरा परिवार बहुत खुश हुए। आज मैं गर्व से कहता हूं कि मैं बेस्ट पोस्टमैन हूं। कुंवर सिंह बता रहे हैं कि सरकार ने उन्हें जान पर खेलकर, जो आए थे इन लोगों को मारने के लिए, जान पर खेलना हुआ बच्चों, इन सब का करते हुए अपनी जान पर खेलकर उन्होंने भारतीय डाक की बहुत रक्षा करी। तो इसीलिए डाक को बचाने के लिए उन्हें बेस्ट एक अच्छे डाकिये का इनाम दिया गया। कौन से सन में, 2004 में उन्हें बेस्ट पोस्टमैन का अवार्ड दिया गया। इसमें क्या था, उनमें 500 रुपए थे और प्रशस्ति पत्र माने होते प्रशंसा के पत्र, एक प्रशंसा का पत्र था, वो इन्हें दिया गया, जिससे बेस्ट पोस्टमैन का अवार्ड मिलने से वो कुंवर सिंह और उनका परिवार बहुत खुश हुए। और आज मैं वो जो है गर्व से, यानी घमंड से कह सकते हैं कि मैं एक बहुत बेस्ट बहुत अच्छा पोस्टमैन हूँ। धन्यवाद।